नमस्कार साथियों, वेलकम सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीटी की आज की क्लास रहेगी अपनी राजस्थान की लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है, तो लोक देवता और लोक देवियों की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको जो पीडीएफ दिख रही है ये प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे रखे हैं, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको क्लास के बाद पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही बेस्ट क्लास आपकी रहने वाली है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपने आंसर है वो देते रहें। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है करणी माता है, उनके बचपन का नाम क्या था। बीकानेर की जो करणी माता है लोक देवी, उसका बचपन का नाम आपको बताना है कर्नल बाई, रिद्धू बाई, कर्नला या कर्नल किनियाणी। जल्दी से आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल करणी माता है जो देशनोक बीकानेर के अंदर, इनको सफ़ेद चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो इनके बचपन का नाम था भाई रिद्धू बाई। क्या था? रिद्धू बाई इनके बचपन का नाम था। बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, रिद्धू बाई इनका जो था वो नाम था। लांगूर या भक्ति गीत किस मेले का आकर्षण है? सही जवाब होंगे जीण माता का मेला या रामदेव जी का मेला या शीतला माता का मेला या केला देवी का मेला। इसमें से कौन सा मेला है जिसमें लांगूर या भक्ति गीत वो गाए जाते हैं? आपको पता होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका डी, केला देवी का मेला है करौली। वहाँ पर लांगूर या भक्ति गीत और लोक नृत्य किया जाता है। गीत भी गाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। तो बिल्कुल डी आपका सही जवाब है। किस माता के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है? आई माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर, रानी सती का मंदिर या शीतला माता का मंदिर। आपको बताना है कौन सी ऐसी माता है इन चार में से जिनके मंदिर में जब दीपक जलाया जाता है तो उसकी जो लौ होती है उसमें से केसर टपकती रहती है। बिल्कुल ये सच बात है, 100%। आप कभी मौका मिले तो जाकर के इसको देख भी सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आई माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? आई माता का मंदिर। कहाँ स्थित है? बिलाड़ा। कहाँ है भाई? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर ये स्थित है। बिलाड़ा नामक स्थान जोधपुर के अंदर आई माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर उन दीपक की लौ से केसर टपकती है। ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला है राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी उनकी मूर्ति है वो टूटी हुई है और उसकी पूजा की जाती है। आई माता, स्वांगिया माता, शीतला माता या शिला देवी। ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? जल्दी से कमेंट्स में आपको बताना है। खंडित मूर्ति इसलिए है क्योंकि राजा जो इस मूर्ति को लाए थे वह कलकत्ता से युद्ध करने गए थे, वहाँ से लाए थे और रास्ते में आते समय ये टूट गई थी, लेकिन उन्होंने टूटी हुई मूर्ति को स्थापित कर दिया था। तो आपका सही जवाब होगा शीतला माता। क्या है भाई? शीतला माता है वो इसका सही जवाब है, जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो गया सी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सैनिकों की आराध्य देवी कहलाती है। सैनिक है उनकी आराध्य देवी कौन सी है? तनोट माता, हिंगलाज माता, आशापुरा माता या चामुंडा माता। सैनिकों की आराध्य देवी है और कहा जाता है कि जब पाकिस्तान के द्वारा जो युद्ध हुआ था उसके अंदर गोले बरसाए गए 1999 के युद्ध में, तो इस देवी के जो क्षेत्र में गोले पड़े थे वो बिल्कुल फटे नहीं और जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़े। और आज भी उस मंदिर के अंदर वो गोला बारूद है वो बिल्कुल रखा हुआ है, वो जीवित बम रखे हुए हैं और इस देवी की कृपा से फटने का कोई चांस नहीं है। इसलिए सैनिक है उस देवी को अपनी देवी मानने लगे और आज भी उसके अंदर जो शाम को पूजा अर्चना होती है उसमें सैनिक ही उसकी पूजा अर्चना करते हैं और जो शाम के समय आरती वगैरह होती है वो भी सैनिकों के द्वारा ही की जाती है। तो आपका सही जवाब होगा ए, तनोट माता। ये तनोट नामक स्थान जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर जिले के अंदर तनोट नामक स्थान पर ये सैनिकों की देवी
तनोट माता का मंदिर है और बिल्कुल आंखों देखा हुआ है, मैं देख के भी आया हूँ कि वहाँ पर जीवित बम है। इसको रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, तनोट माता को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। वहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ पर रुमाल जरूर बांध के आता है और सफ़ेद रुमालों की वहाँ पर भरमार है। तो सैनिकों की देवी या रुमाल वाली देवी तनोट माता को कहते हैं। अगला है पांचाल ब्राह्मण जाति की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता का मंदिर कहाँ है। यानी पांचाल ब्राह्मणों की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, उसका मंदिर कहाँ है। तिलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, नाडोल पाली या चाकसू जयपुर। जल्दी से आप कमेंट्स करिए कि पांचाल ब्राह्मणों की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, ये दोनों ही उसी के नाम है। इसमें से आपको बताना है कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। कहाँ पर है भाई, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। बी आपका सही जवाब है। अगला है आमेर के किस शासक ने शिला देवी की मूर्ति को पूर्वी बंगाल से लाकर आमेर में स्थापित किया था। ठीक है, यही अभी जो अपन ने बात की थी खंडित मूर्ति की, वही है। आमेर के कौन से शासक ने शिला देवी या शीतला माता की मूर्ति को पूर्वी बंगाल से लाकर के आमेर में स्थापित किया था। सही जवाब क्या होगा भाई, राजा मान सिंह ने, राजा भारमल ने, राजा भगवंत दास ने या राजा जय सिंह ने। जल्दी से कमेंट्स करिए कि कौन सा ऐसा राजा था। तो सही जवाब है राजा मान सिंह। क्या है भाई, राजा मान सिंह था, वो अकबर की सेना में था और जब कलकत्ता युद्ध लड़ने गए थे तो पूर्वी बंगाल वहाँ से ये शिला देवी की मूर्ति को उठा के ले आए थे और अपनी देवी के रूप में स्थापित कर दिया था। अगला है करौली में केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। करौली के अंदर केला देवी का मंदिर जहाँ पर लांगोरिया गीत भी गाए जाते हैं, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से आप जवाब दीजिए कि काली सिंध होगा, पार्वती या काली सिंध या बामणी। काली सिल है ये काली सिंध है, ये पार्वती है, ये बामणी है। कौन सा सही जवाब है। तो आपका सही जवाब है वो है काली सिल नदी। कौन सी है भाई, काली सिल नदी है। सी आपका सही जवाब है। करौली में केला देवी का मंदिर है वो काली सिल नदी के किनारे स्थित है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अभी अपन ने बात की थी कि आई माता का मंदिर है जहाँ से केसर टपकती है, कौन से स्थान पर है, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो अपन बात कर ही चुके हैं, कहाँ है भाई, बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, ओशिया दिया हुआ है, ये भी जोधपुर में आया हुआ है। नाडोल है, ये पाली में आया हुआ है। तो ये आपका सही जवाब है। अगला है चार हाथों वाले लोक देवता माने जाते हैं। चार हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है। वीर कला जी को, देवनारायण जी को, तेजा जी को या झरडा जी को। इनकी कहानी भी बड़ी अजीब है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसके अंदर ये चार हाथों वाले देवता, सही जवाब है वीर कला जी, ये युद्ध लड़े थे। और इनके जो चाचा थे मेड़ता के राव जय सिंह। कौन भाई, इनके चाचा किसके, वीर कला जी के चाचा थे राव जय सिंह। जब उनका धड़ कट गया, उनका जब सिर कट गया और धड़ से तब भी वो लड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वीर कला जी थे वो इन जय सिंह के भतीज थे और उन्होंने जय सिंह को उठा करके अपने कंधों पर रख लिया था। और कहा जाता है कि जय सिंह वो दो हाथों से, सिर नहीं होने के बावजूद लड़ रहे थे और दो हाथों से वीर कला जी लड़ रहे थे, इसलिए उनको चार हाथों वाला देवता कहा गया है। दो हाथ वीर कला जी के और दो हाथ जय सिंह के थे। ठीक है, तो ये इसलिए वीर कला जी को चार हाथों वाला देवता कहते हैं। ये आपका सही जवाब है और बहुत ही अद्भुत कहानी है, अविश्वसनीय कहानी है। अगला है राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक प्रसिद्ध मेला किस लोक देवता की स्मृति में भरता है। ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भरता है। गोगा जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी या फत्ता जी। जल्दी से बताएंगे भाई। बिल्कुल आपका सही जवाब है, ये सवाल कई बार आ चुका है पहले भी। बी रामदेव जी का मेला है, उसको सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी का ये मेला पोकरण के अंदर रामदेवरा नामक स्थान पर भरता है, उसको रुणेसा भी कहा जाता है। किस लोक देवता को मुसलमान जहार पीर के रूप में पूजते हैं। मुसलमान उसको जहार पीर कहते हैं। रामदेव जी, बिग्गा जी, गोगा जी या फत्ता जी। ऐसा कौन सा देवता है जिसको मुसलमान है वो जहार पीर कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा भाई, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। गोगा जी महाराज है, उसको मुसलमान जहार पीर के नाम से पूजते हैं। सी बिल्कुल ही सही जवाब था।
अगला है राजस्थान में सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? सबसे लंबी और सबसे छोटी दोनों ही पूछा जाए तो देव नारायण जी की होगी। इस पर 1992 के अंदर डाक टिकट भी जारी किया गया है। 5 रुपये पर डाक टिकट कौन से पढ़ पर जारी किया गया, तो भी आपको लिखना है देव नारायण जी की पढ़। लेकिन अभी यहाँ आपको बतानी है सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी या वीर कल्ला जी। तो जल्दी से बिल्कुल आप बता देंगे। और ये जो देव नारायण जी है, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इनके पास में ईंट रख करके और उस पर नीम के पत्ते चढ़ा करके पूजा की जाती है। ईंट पर नीम की पत्तियों के द्वारा पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। किसकी भाई? देव नारायण जी की। ये देव नारायण जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। और इस सवाल का सही जवाब है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ है वो है पाबू जी की पढ़। किसकी है भाई? पाबू जी की पढ़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। और पाबू जी की पढ़ के अंदर जब उनको बाची जाती है तो रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। अगला है राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार और पूजा की जाती है। ऐसी देवी का नाम बताना है जिसकी पीठ का ही श्रृंगार और पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, आई माता बिलाड़ा जोधपुर, सकराय माता उदयपुर वाटी या शीतला माता चाकसू जयपुर। ऐसी देवी जिसके पीठ की पूजा की जाती है, आपको बताना है। जल्दी से आपके कमेंट है वो आने चाहिए। खंडित मूर्ति के बारे में अपन बात कर चुके हैं। कई ऐसे अद्भुत सवाल है, ये सवाल ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ब्राह्मणी माता सोरसन बारा है, जहां इस देवी की पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। क्या हो जाएगा भाई? ब्राह्मणी माता सोरसन बारा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? पाबू जी की घोड़ी क्या कहलाती है? लीलन, सिनगारी, लीलागर या केसर कालवी। लीलन वगैरह ये सभी नाम आपने केसर कालवी सुन रखे हैं। इसमें से पाबू जी की घोड़ी कौन सी है, ये आपको बताना है। लीलन किसकी घोड़ी है भाई? तेजा जी की घोड़ी है, ठीक है। और लीलन सिनगारी, सिनगारी का मतलब होता है श्रृंगार करना, ठीक है। ये तेजा जी का एक गाना है, ठीक है। लीलागर है, ये भी इससे ही संबंधित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। केसर कालमी घोड़ी है पाबू जी की घोड़ी का नाम है। डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला है गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? गोगा जी महाराज का मंदिर है, समाधि है, वो कौन से जिले में? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर या नागौर। जल्दी से बताएंगे कि गोगा जी की समाधि या मंदिर है। वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन मुख्य मंदिर आपको बताना है गोगा मेड़ी। क्या है? गोगा मेड़ी, वो कहाँ पर है उसके बारे में पूछा गया है। उसके अलावा गोगा जी की मंदिर प्रसिद्ध भी है और बहुत सारी जगह भी है। तो सही जवाब है हनुमानगढ़। गोगा जी की समाधि है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, समाधि है जहाँ पर गोगा जी शहीद हुए थे, गोगा जी महाराज। तो बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला है ऊँटों के देवता किसको माना जाता है? ऊँटों के देवता कौन है? रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है या मेहा जी है। ऊँटों के लोक देवता कौन है? जल्दी से बताएंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब है आपका बी, पाबू जी महाराज है, वो ऊँटों के देवता माने जाते हैं। ऊँटों की बीमारी वगैरह होने पर पाबू जी के नाम की ध्वजा वगैरह बांधने पर वो ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल बी आपका सही जवाब है, ऊँटों के देवता पाबू जी है। अगला है रानी सती का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, सीकर, जोधपुर या झुंझुनू। रानी सती को दादी सती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादी सती भी, ठीक है, दादी सती भी कहते हैं। तो रानी सती या इसका इनका नाम नारायणी माता भी था। दादी सती या रानी सती का नाम नारायणी माता भी था। इनका मंदिर कौन से जिले में? आपको कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताना है। बिल्कुल आपका सही जवाब है वो है डी, झुंझुनू जिले में। रानी सती या दादी सती का मंदिर है वो झुंझुनू जिले में है। डी आपका सही जवाब है। अगला है लासा गुजरी की गायें लुटेरों से छुड़ाते हुए घायल होने वाले लोक देवता कौन थे? लासा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए कौन से लोक देवता घायल हो गए थे? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या हड़बू जी। कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट्स में आपका आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है वो है तेजा जी। क्या है? लोकप्रिय लोक देवता तेजा जी है, वो लासा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए मेर मीणाओं से गायें छुड़ाने के लिए भागे थे। किससे? मेर मीणा थे। मेर यानी अलवर भरतपुर के मीणा थे और
उनसे गायें छुड़ाने के लिए तेजाजी वार में गए थे और घायल हो गए थे। अगला है मलीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है। मलीनाथ का पशु मेला कहाँ लगता है। पांचोटा जालोर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बापिनी जोधपुर या परबतसर नागौर। मलीनाथ मारवाड़ के लोकप्रिय और इनसे संबंधित मालानी नाम भी पड़ा है। ठीक है, मालानी के नाम से आजकल क्षेत्र स्थित है गुढ़ा मालानी। ठीक है, तो इससे संबंधित है। तिलवाड़ा बाड़मेर आपका सही जवाब होगा। मलीनाथ पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कौन सा मंदिर भाई। आशापुरा माता है उसका मंदिर कहाँ है। नाड़ोल पाली में, मोदरान जालोर में, पोखरण जैसलमेर में या उपयुक्त सभी स्थानों पर स्थित है। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है आपको कमेंट्स में जल्दी से बताना है। बिल्कुल आपका जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी स्थानों पर। आशापुरा माता का मंदिर है वो नाडोल पाली में भी है, मोदरान जालोर और पोखरण जैसलमेर सभी जगह स्थित है। मेन मंदिर है वो नाडोल पाली में, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है डी। अगला है सील की डूंगरी स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के कौन से शासक ने करवाया था। सील की डूंगरी के अंदर जो शीतला माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह। जल्दी से आपको बताना है कि सील की डूंगरी स्थित शीतला माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपका सही जवाब होगा बी, सवाई माधो सिंह ने करवाया। किसने करवाया भाई। सवाई माधो सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां झाड़ फूंक द्वारा रोगों का निवारण होता है। करणी माता, आई माता, सकराय माता या केला देवी। बोहरा की छतरी कहाँ स्थित है ये बताना है। जहाँ पर झाड़ फूंक के द्वारा रोगों को ठीक किया जाता है, यानी भोपों के द्वारा इन रोगों को झाड़ फूंक करके ठीक किया जाता है। कौन सी माता से संबंधित है, कौन से मंदिर के सामने है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है वो है केला देवी का मंदिर। कहाँ है भाई। करौली के अंदर। तो बोहरा की छतरी कहाँ है। केला देवी मंदिर के सामने, करौली। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डी आपका सही जवाब है। अगला है जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जीण माता का मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर है उसका नाम भी आपको आना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। सही जवाब है आपका सीकर। कहाँ है भाई। सीकर के अंदर रेवासा नामक पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर स्थित है। रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लूले लंगड़े लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। भदाना माता, आवरी माता, गौरी माता या आई माता। ऐसी कौन सी माता है जो जहाँ पर कहते हैं कि लूले लंगड़े या लकवाग्रस्त लोग जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। स्वास्थ्य प्रदान करती है मतलब उनको सही कर देती है। लकवाग्रस्त व्यक्ति को वहाँ जरूर जाना चाहिए एक बार। कहा जाता है कि वहाँ जाने वाले अधिकतर व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर इस देवी का मंदिर स्थित है। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि आपका सही जवाब क्या है और आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है। तो सही माता है आवरी माता। क्या है भाई। सही जवाब है वो है आवरी माता, बी आपका सही जवाब है। और ये मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो कोई भी इस तरह से व्यक्ति हो लूला लंगड़ा या लकवाग्रस्त तो उसको एक बार जरूर आवरी माता का दर्शन करना चाहिए। निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है। यानी खरनाल नागौर, सेंद्रिया अजमेर, बांसी डूंगरी बूंदी या भुंडेल नागौर। इन चार में से कौन सी जगह तेजाजी से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल ये पूछा गया है। खरनाल नागौर का नाम आपने सुन रखा है कि तेजाजी संबंधित है। सेंद्रिया अजमेर, बांसी डूंगरी बूंदी या भुंडेल नागौर, इनमें से दो स्थान और तेजाजी से संबंधित है। तीसरा कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका सही जवाब है वो है डी, भुंडेल नागौर। ये स्थान तेजाजी से संबंधित नहीं है क्योंकि ये हड़बू जी की जन्मस्थली है। किसकी भाई। हड़बू जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर हड़बू जी का जन्म हुआ था और हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। यानी हड़बू जी और रामदेव जी की माता थी वो आपस में बहनें थी। तो हड़बू जी और रामदेव जी मौसेरे भाई थे, ये ध्यान रखना है। और भुंडेल नागौर है वो हड़बू जी की जन्मस्थली है, तेजाजी संबंधित नहीं है। डी आपका सही जवाब है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लोक मान्यता के अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी को चुल्लू में भरकर आचमन कर सौंप लिया था। हिंगलाज माता, करणी माता, आई माता या आवड़ माता।
ऐसे कौन सी माता है जिसने कहा जाता है कि एक भैंसे की मांग की थी और जब वो मांग पूरी नहीं हुई तो उस देवी ने गुच्छे में चुल्लू भर करके और उस नदी को सुखा दिया था। हाकड़ा नदी का नाम घग्गर नदी भी है। आपको पता होगा घग्गर नदी के अंदर आजकल सूखी हुई है। तो इस नदी को चुल्लू में भरकर किसने सौंप लिया था? सही जवाब है आपका आवड़ माता। कौन सी माता ने भाई? आवड़ माता ने इसको, जो ये भाटी राजवंश की कुल देवी थी, भाटी राजवंश जैसलमेर की कुल देवी आवड़ माता, और उन्होंने हाकड़ा यानी घग्गर नदी को सुखा दिया था। आवड़ माता का मंदिर है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला है करौली के यादव राजवंश की कुल देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? करौली के यादव राजवंश की कुल देवी कौन है? आई माता, करणी माता, बाण माता या केला देवी? तो जल्दी से बताइए भाई कि कौन सी देवी है, कौन सी माता है जो करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है? डी आपका सही जवाब है, केला देवी है वो यादव राजवंश की कुल देवी है। अगला है लोक देवी नारायणी माता का मूल नाम क्या था? नारायणी माता है जिसके बारे में अपन ने सुन रखा है कि उसका नाम सती या दादी भी था, लेकिन उसका मूल नाम क्या था, जन्म का नाम क्या था, वो आपको बताना है। सोनी बाई, करमेती बाई, नारायणी बाई या रिदु बाई? उनका जो जन्म का नाम है वो आपको बताना है कि जन्म के समय उनका मूल नाम था वो क्या था। बिल्कुल आपका सही जवाब होना चाहिए बी, करमेती बाई। क्या है भाई? उनके बचपन का नाम, मूल नाम करमेती बाई था। आज की क्लास का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ददरेवा और गोगा मेड़ी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध स्थल है वो गोगा जी की ओल्डी है, कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है ये आपको बताना है। सांचौर जालौर में, सुरसुरा अजमेर में, देसू जोधपुर में या कोलूमंड जोधपुर में? कहाँ पर गोगा जी की ओल्डी स्थित है? आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पीडीएफ है वो आपको कल की क्लास के बाद मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर और भी सवाल है, उसका सॉल्यूशन कल शाम को होगा और उसके बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो जल्दी से आपका आंसर है वो दीजिए भाई। सांचौर जालौर इसका सही जवाब है। गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर जालौर में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो गया ए। और आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यार अनिल क्लासेज पर बनाए रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और सभी शाम को 8 बजे हमेशा ज़रूर जुड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।